समय के साथ जैसे-जैसे जो दवाइयाँ हैं उस पे जो लोग हैं उनको लेते हैं, लेकिन अब जो है कोविड के बाद होम्योपैथी को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी जागरूकता आई है और कई जो पेशेंट्स हैं वो अंग्रेजी दवाइयों के बदले अब होम्योपैथी पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। इसका उदाहरण जिला अस्पताल में हमको देखने को मिला है। जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं और आपको बता दें रोज़ की बात करें तो करीब 100 से 150 लोग जो हैं वो होम्योपैथी में आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। अभी मैं इस वक़्त मौजूद हूँ जिला अस्पताल में, जहाँ पर सिर्फ़ इलाज ही नहीं होता है बल्कि यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे दवाइयाँ भी मिलती हैं और उस दवाई को खाने के बाद कई-कई जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, जड़ी बीमारियाँ हैं, उनका इलाज यहाँ पर हुआ है। तो आज हम जानेंगे और बात करेंगे सीएमएस मैम और यहाँ के जो डॉक्टर हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये पूरा जो है चल रहा है और कौन-कौन से लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किस तरह से जो पेशेंट्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम उनसे जान लेते हैं और बात करते हैं। मैम, जैसे कि आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, तो उसको लेकर जिला अस्पताल में क्या तैयारी रहती है? कितने पेशेंट्स यहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बारे में बता दीजिए। कल हनीमैन जी का बर्थडे है, तो वो एक तरह से फाउंडर माने जाते हैं होम्योपैथी के। और होम्योपैथी की दवाइयाँ लॉन्ग टर्म में बड़ी इफेक्टिव होती हैं। कुछ क्रोनिक डिजीज में तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। हमारे इस अस्पताल में जब से शुरुआत हुई है, होम्योपैथिक डिपार्टमेंट शुरू से ही रहा है। इसमें एक MIC की पोस्ट होती है, फार्मासिस्ट है और एक स्टाफ है हमारा। यहाँ पे एट प्रेजेंट डॉक्टर तनु त्यागी है, वो आपको इसका थोड़ा डिटेल्स बताएंगे। जी। होम्योपैथी में कई बार तो सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस पर ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट से उसके सिम्टम सारे पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें मेडिसिन निकालने के लिए हमें जनरल सिम्टम्स को और पेशेंट का पर्टिकुलर सिम्टम को अलग अलग करना पड़ता है। जी। जैसे बुखार है तो फिर उसको गर्मी नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, तो कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं। लेकिन बुखार में उसको और कुछ अलग से सेंसेशन हो रही है। जैसे मैं कुछ लोगों को लगता है जैसे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। पेशेंट आया था हमारे पास, तो बुखार के टाइम में हल्का सा होता है जैसे करंट दौड़ रहा है, वो क्लियर सिम्टम हो जाता है। तो उस हिसाब से दवाइयाँ हमारे यहाँ सेलेक्ट की जाती है। ऐसा नहीं कि बुखार की एक पर्टिकुलर कुछ दवा है, पेशेंट का सिम्टम देख करके दवा दी जाती है। और कोविड के बाद से तो हमारे यहाँ पे जुकाम, बुखार और ऑलमोस्ट हर तरीके के पेशेंट काफी बढ़े हैं इस चीज के लिए। तो मेंटल सिम्टम्स में हमारे यहाँ पे दवाई दी जाती है, तो भी काफी पेशेंट हमारे डिप्रेशन के, एंजाइटी के बहुत पेशेंट्स आते हैं। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले कई सालों में कितने % आंकड़े बढ़ते हैं और पर डे कितने पेशेंट आपके पास पहुंचते हैं? देखिए, पर डे हमारे पास में कम से कम 120 से 150 तो मिनिमम रहता ही रहता है। कभी कम भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। और दिन पर दिन ये कुछ चीजें बढ़ ही रही है, क्योंकि हमारे पास अब दवाइयाँ भी सारी अवेलेबल है, स्टाफ भी पूरा है, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस चीज के। पेशेंट भी सेटिस्फाइड है। सबसे बड़ी बात पेशेंट्स की होती है, तो पेशेंट सेटिस्फाइड है, उनको आराम मिल रहा है, क्योर भी हो रहा है, और वो दोबारा और लोगों को भी भेजते हैं कि भाई आप वहाँ पे ट्रीटमेंट कराइए। जैसे इस होम्योपैथी की बात करें तो लोग जो है आपके पास पहुंच रहे हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे केसेस हों जो मतलब कुछ ऐसी बीमारी हो, जटिल बीमारी जिसमें आप लोगों ने ट्रीटमेंट करा हो और सक्सेस आपको मिली हो? सक्सेस तो हमें ऑलमोस्ट काफी केसेस में मिलती है। तो जैसे हमारे यहाँ पे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा इलाज होता है। जैसे किसी की नर्व में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे कहीं इंजेक्शन लगवाया किसी पेशेंट ने कहीं, तो जिसको इतना ज्ञान नहीं है इंजेक्शन लगाने वाले को कि किस जगह पर लगाना है, क्योंकि एलोपैथी में पूरा बताया जाता है कि किस जगह पर लोकेशन क्या होनी चाहिए ताकि नर्व का डैमेज ना हो। ठीक है, लेकिन वो बाहर जैसे कहीं गाँव में या कहीं पे भी लगवाते हैं, उनको इतना जानकारी नहीं होती, कहीं भी लगा दिया तो पेशेंट की नर्व डैमेज हो जाती है, तो वो नर्व सूखने लगती है। जैसे मान लीजिए लिम्ब किसी के हाथ में लगा तो हाथ सूखने लगा, या हाथ में लगा तो दर्द बना हुआ, या पैर में कूल्हे में लगाया तो कूल्हे में। तो उस चीज़ के हमारे पास काफ़ी केसेस आए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसके। जिनका मतलब कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, वो लोग ऑल इंडिया वगैरह भी गए थे, तो उसके बाद फिर किसी ने रेकमेंड किया कि एक बार होम्योपैथी ट्राई करना, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। जी मैम, एज ए सीएमएस आप लोगों को कोई एक मैसेज देना चाहती हो इस डे पर, तो थोड़ा बता दें। मेरी सभी को शुभकामनाएं। इस दिन को सब हम एक अवेयरनेस की तरह से लेते हैं कि एक ये होम्योपैथिक भी मेडिसिन ऐसी है जहाँ पर कई बार एलोपैथिक की दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, या कोई और इतनी सारी पैथी है, नेचुरोपैथी है और आयुर्वेदिक है। तो ये एक पैरेलल पैथी होती है होम्योपैथी, और इसमें भी आप आकर दिखाएं और अपनी समस्याएं बताएं डॉक्टर से, और यहाँ पर उसका अच्छे से निदान किया जाएगा। मेरी सभी को बहुत आपके राज्य की खबरें
आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।